सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खालिदा जिया के नेतृत्व में सरकार बनना लगभग संभव। शेख हसीना की दुश्मन नंबर 1, चीन और पाकिस्तान की हमदर्द। 2018 से सलाखों के पीछे रही खालिदा जिया अपने घर आ गई है। क्या उन्हें अंतरिम सरकार में कोई जिम्मेदारी मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या खालिदा जिया फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश में एक बार फिर कट्टरपंथी शासन होगा, क्योंकि खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी में कट्टरपंथी तत्व सक्रिय है और उन्हें पाकिस्तान और चीन के प्रति झुकाव के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तान से ज्यादा चीन और पाकिस्तान की ओर झुकाव रखती है। दरअसल सिर्फ यहाँ पर खालिदा जिया की बात नहीं है, जो पीछे से सपोर्ट मिल रहा है जमात इस्लामी का और नाम आ रहा है आईएसआई, पाकिस्तान और चीन का, यानी कि वेल प्लान साजिश के तहत जनवरी में चुनी गई सरकार का तख्ता पलट। सामने क्रम बांग्लादेश की साबिक प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया, जो कि एक लंबे अरसे से जेल में थी, हसीना वाजिद के एताब का शिकार थी। वहीं पर वो बूढ़ी भी हुई, वहीं वो शदीद बीमार भी हुई कि जब उन्हें रिहाई मिली तो वो व्हील चेयर पर थी। अब उनकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और गुज़श्ता रोज ही खालिदा जिया हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा कर वापस अपने घर पहुंची। एक बड़े हजूम ने उनका इस्तकबाल किया और ये वो विजुअल थे जिसकी सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे पड़ोसियों को हुई और वो अपने मीडिया पर प्रोपेगेंडा करते दिखाई दिए, जिसकी चंद झलकियां तो वीडियो के शुरू में आपने सुनी ही है कि खालिदा जिया का सारा झुकाव पाकिस्तान की तरफ है या फिर चीन की तरफ है और वो बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बना डालेंगी अगर वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं बांग्लादेश की। इस वक्त अगर सियासी मैदान में देखा जाए तो खालिदा जिया अकेली खड़ी दिखाई देती हैं। उनके जो ओपोनेंट है यानी जो ऑपोजिशन है वो तो या तो भाग चुकी है या फिर चंद ऐसी जमातें हैं जो निहायत ही कमजोर हैं। इसलिए गालिब इम्कान नहीं है कि अगले आने वाले इलेक्शंस में खालिदा जिया एक भारी अक्सरियत के साथ एक बार फिर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनती दिखाई देंगी। और ये वो चंद वजूहात हैं जिसकी सबसे बड़ी तकलीफ हमारे पड़ोसियों को है और वो खालिदा जिया के खिलाफ एक बार फिर वही प्रोपेगेंडा शुरू कर रहे हैं जो वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे थे और ये तक कह रहे हैं कि खालिदा जिया पाकिस्तान बना डालेंगी बांग्लादेश को और वो फिर दुश्मनी निभाएगा भारत के साथ, जिस तरह पाकिस्तान दुश्मनी निभाता है भारत के साथ। और चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ खालिदा जिया को हर तरह की हर मुमकिन सपोर्ट फराहम करेगा। क्या कुछ कह रहा है भारत का मीडिया, रोना धोना सुनकर आप भी जरूर महसूस होंगे। शेख हसीना की दुश्मन नंबर 1, चीन और पाकिस्तान की हमदर्द। 2018 से सलाखों के पीछे रही खालिदा जिया अपने घर आ गई है। रिहाई के बाद खालिदा जिया लंबे इलाज के बाद घर लौटी हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट और बवाल और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया अपने घर पहुंच चुकी है। ऐसे में सवाल है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष की बांग्लादेश की राजनीति में क्या भूमिका है? क्या उन्हें अंतरिम सरकार में कोई जिम्मेदारी मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या खालिदा जिया फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश में एक बार फिर कट्टरपंथी शासन होगा, क्योंकि खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी में कट्टरपंथी तत्व सक्रिय है और उन्हें पाकिस्तान और चीन के प्रति झुकाव के लिए जाना जाता है। खालिदा जिया भी हिंदुस्तान से ज्यादा चीन और पाकिस्तान की ओर झुकाव रखती है। इसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। खालिदा जिया पीएम रहते केवल 2 बार भारत के आधिकारिक दौरे पर आई। पहला दौरा 26 से 28 मई 1992 में और दूसरा दौरा 20 से 22 मार्च 2006 के बीच किया। अपने दोनों कार्यकाल में वो 4 बार पाकिस्तान गई। खालिदा जिया ने 2 बार चीन का भी दौरा किया। आप समझ सकते हैं कि अगर बांग्लादेश में फिर से खालिदा जिया को कमान मिलती है तो वहाँ क्या स्थिति होगी, क्योंकि खालिदा को उस पाकिस्तान से प्यार है जिसने करोड़ों बांग्लादेशियों की जिंदगी नर्क बना दी थी। उन्हीं पाकिस्तानियों से लड़कर बांग्लादेश एक अलग मुल्क बना था। खालिदा जिया जिस बीएनपी पार्टी की अध्यक्ष है उसका इतिहास भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि बीएनपी का भारत के प्रति रवैया ठीक नहीं रहा है। बीएनपी सरकार में जब खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी तो बांग्लादेश आतंकियों का गढ़ बन गया था। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी कट्टरपंथ की ओर झुकाव रखने वाली पार्टी है। यही वजह है कि बांग्लादेश के बनने के साथ ही भारत का झुकाव अवामी लीग की ओर था, जिसकी नेता शेख हसीना जो सेक्युलर डेमोक्रेसी में भरोसा रखती है। एक वजह यह भी है कि खालिदा जिया की पार्टी भारत से दूरी बनाए रख सकती है। शेख हसीना की कट्टर विरोधी माने जाने वाली 78 वर्षीय खालिदा जिया वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनके पति 1977 से 1981 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे और उन्होंने 1978 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 30 मई 1981 को तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु के बाद खालिदा जिया 2 जनवरी 1982 को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी में शामिल हो गई। खालिदा जिया का पासपोर्ट बहाल कर दिया गया, उनके बैंक खातों को भी अनफ्रीज कर दिया गया और जब से यूनिट सरकार बनी
वहाँ आतंकियों को छोड़ा जा रहा है। कट्टरपंथी इस्लामी आतंकी और मौलाना हिंदुओं के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश के हालात पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खालिदा जिया के नेतृत्व में सरकार बनना लगभग संभव। खालिदा के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनेगी। बीएनपी पार्टी की अध्यक्ष खालिदा माफ कीजिएगा, और इस तरह से राष्ट्रपति के लेटर के बाद उन्हें जेल से रिहा किया जा रहा है। आपको बता दें कि खालिदा जिया को 17 साल की सजा सुनाई गई थी कई मामलों में, और उनके बेटे तारिक रहमान ने कल एक बयान दिया था कि अब बांग्लादेश में नया परिवर्तन होगा। इसे कहा जा रहा है कि बीएनपी के लिए, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लिए और उनकी मुखिया खालिदा जिया के लिए ये एक सियासत का यू टर्न है। दरअसल सिर्फ यहाँ पर खालिदा जिया की बात नहीं है, जो पीछे से सपोर्ट मिल रहा है जमाते इस्लामी का और नाम आ रहा है आईएसआई, पाकिस्तान और चीन का, यानी कि एक वेल प्लान्ड साजिश के तहत जनवरी में चुनी गई सरकार का तख्ता पलट होता है। 45 मिनट से भी कम का वक्त एक चुनी हुई प्रधानमंत्री को दिया जाता है देश छोड़ने के लिए, और इस वक्त शेख हसीना भारत में है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो आप इसे कह सकते हैं कि खालिदा जिया की फाइल फुटेज है, क्योंकि खालिदा जिया की तबीयत भी खराब चल रही है पिछले कई दिनों से। यूके देवनाथ सर, खालिदा जिया की तबीयत भी खराब चल रही है। उनके इलाज को लेकर यह आरोप लगा था कि शेख हसीना जानबूझ करके कोताही बरत रही है कि उनको बेहतर इलाज ना मिल पाए। क्या कमान खालिदा जिया संभालेंगी या उनके बेटे रहमान? देखिए, खालिदा जिया तो रिया जेल में थी 2018 से, और अगर ये विद्रोह नहीं हुआ होता तो जेल में और भी काफी साल तक रहती। अब सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पर उनको छोड़ दिया गया है, तो राष्ट्रपति डेफिनेटली आर्मी के इन्फ्लुएंस में थे, ताकि उन्होंने इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को साइन किया। खालिदा जिया पर जो करप्शन चार्जेस हैं उनको तो निरस्त नहीं किया गया है अभी तक। तो ऐसी हालत में वो जो सरकार बेटे को 10 साल की सजा सुनाई गई थी आतंकवाद के मामले में, तारिक रहमान को। जी हाँ, ये खालिदा जिया को जो बोला जाता था कि उनका जेल में स्वास्थ्य सही नहीं है, प्रोबेबली ये उनकी सोशल मीडिया में क्रिएट किया गया एक हाइप था। लेकिन अमित जी देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी उठ जाता है कि कहीं ना कहीं बड़ा आरोप शेख हसीना पर लग रहा था कि उनकी हालत जो खराब है, तो इनका कहीं ना कहीं मिला भगत है। लेकिन अब सेना का आप देखिए, जिस तरह से शेख हसीना को भगाया गया देश से, उनको स्टेटमेंट तक रिकॉर्ड नहीं करने दिया गया, और इनका नाम सामने आ रहा है, तो इसमें भी सेना की जो भूमिका है उस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये सेना की भूमिका पर सवाल जरूर खड़ा हो रहा है, लेकिन ऐसे ही चलते रहेगा। बीएनपी गवर्नमेंट बनेगी, खालिदा जिया के हाथ में शासन होगा, एक परिस्थितियां भिन्न होगी। इसमें सबसे अधिक प्रॉब्लम इंडिया के लिए होगा, कैसे डील करते हैं हम खालिदा जिया से। शेख हसीना जैसे प्रो इंडिया गवर्नमेंट तो होगी नहीं, निश्चित रूप से ये गवर्नमेंट होगी जो प्रो चाइना प्रो यूएस होगी। ये वही बीएनपी है जिसने इंडिया आउट कैंपेन चलाया हुआ। प्रो चाइना प्रो यूएस गवर्नमेंट होगी। अब इंडिया को इस परिस्थिति से डील करना है, जियोपॉलिटिकल कंडीशन से डील करना है कि ये गवर्नमेंट प्रो इंडिया भी कैसे हो। फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम यूएस के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, वेस्टर्न फोर्सेस के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, चाइना को बैलेंस करने के लिए एक कर सकते हैं। और सारी प्रॉब्लम है, मिलिटेंसी का प्रॉब्लम, मिलिटेंट आउटफिट बॉर्डर पे फिर से ग्रो कर जाएंगे।